शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी से। उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मिल गए और पुष्कर सिंह धामी पर जैसे ही मोहर लगी है उसके बाद से उनके आवास पर ढोल नगाड़े बजते नजर आए, मिठाइयों और जो है वो बनती नजर आई और फूल बरसाते नजर आए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उनकी पत्नी ने बड़ा खुलासा किया है। उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उनका घर का नजारा कैसा रहा जब ये फैसला किया गया कि हाँ पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चेहरे पर जैसे ही मोहर लगी उनके आवास पर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ उनकी मां और पत्नी पहले से ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे भीतर पहुंचे तो मां और पत्नी व अन्य रिश्तेदारों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मां ने पुष्प बरसाने के बाद बेटे धामी को प्यार किया, तिलक लगाया, आरती उतारी। उसके बाद उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई खीर भी खिलाई। इस दौरान बाहर से लगातार पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे की आवाज आती रही। प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे पुष्कर सिंह धामी ने मां का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री आवास देर रात तक जश्न में डूबा रहा। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और उन्होंने खूब पटाखे भी फोड़े और हवा में रंग उड़ाए और खुशियों से होली भी मनाई। वहीं एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर उनकी पत्नी ने बड़ा खुलासा किया। उनकी पत्नी ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा उत्तराखंड की जनता के लिए काम किया है और वो निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी को मौका दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं का धन्यवाद जताया कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी सौंप रहे हैं। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा और उनके घर का क्या माहौल है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी एक ईमानदार नेता है। उत्तराखंड की जनता सबसे ज्यादा के हरीश रावत से ज्यादा भरोसा पुष्कर सिंह धामी पर जताती है। यही वजह है कि हरीश रावत भी अपनी सीट से चुनाव हार गए और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को भी उतना फायदा नहीं मिल पाया। यानी कि हरीश रावत से ज्यादा पकड़ पुष्कर सिंह धामी की है और उत्तराखंड चुनाव से ये पता चल ही गया। दरअसल बीजेपी के चुनाव जीतने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका एक जो मैनिफेस्टो था, उनका जो संकल्प था वो एकजुट था। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, पंजाब से लेकर उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड में बात करें, गोवा, मणिपुर, जिस तरह कांग्रेस की हालत कमजोर थी, उससे देखकर ये माना गया कि कहीं ना कहीं वाकई कांग्रेस में आपसी कलह के चलते उनको नुकसान हुआ है, पार्टी को चुनाव हारी और बीजेपी की एक दृढ़ता की वजह से वो चुनाव जीती। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।